आज 12 वार्ड समितियों का चुनाव होना है। वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये चुनाव होगा। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। एमसीडी में आज 12 वार्ड समितियों का चुनाव होना है। इन वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा और सुबह 10 बजे यानी कि अब से लेकर शाम 4 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। देखना होगा कि जो 12 वार्ड समितियों के चुनाव हो रहे हैं एमसीडी में, उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव इसके नाम जाते हैं। वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सारी तैयारियां तेज हैं। चुनाव प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी होगी क्योंकि 10 बज चुके हैं और स्थायी समिति के भी इसके अलावा 6 सदस्य हैं, उनका भी चुनाव होना है। समय अभी से लेकर यानी कि सुबह के 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है। एमसीडी में आज 12 समितियों का चुनाव होना है। 12 समिति हैं, उन तमाम समितियों के चुनाव होने हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया चलनी है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इन दोनों के लिए, वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए चुनाव हो रहे हैं। स्थायी समिति के भी 6 सदस्य हैं जिनके लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए ये मतदान होना है। अधिकांश समितियों में तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन रोहिणी शहरी, सदर, पहाड़गंज पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली समिति के चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार होने वाले हैं। इसी खबर पर आयुषी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल मौके पर क्या चल रहा है, आयुषी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखा जाए तो इस चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कई पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपसे टूटकर वो शामिल हुए हैं और अन्य पार्टियों से भी वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त अगर बात कर ले हाउस के अंदर तो बीजेपी की स्थिति पहले से बेहद बेहतर है। पहले 104 वार्ड पार्षद थे और अब जो है इसका संख्या जो है 139 पर पहुंच गया है। और ये जो 12 वार्ड कमेटी के जो चुनाव होने हैं आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में, इसमें नंबर गेम बहुत मायने रखता है। हर वार्ड कमेटी के अंदर जो है किसके पार्षद की संख्या कितनी ज्यादा है और उसी आधार पर जो है वोटिंग होगी और उसी आधार पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें लगभग ऐसे 4 सीट है जिस पर जो मामला है वो फंसा हुआ है। अधिकतर ऐसे सीटें हैं जिस पर तस्वीरें साफ नजर आ रही है। कहीं पर आम आदमी पार्टी की एक तरफा बहुमत है तो वहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। तकरीबन ऐसी 2 सीटें हैं जिस एक सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि वहां पे एक तरफा आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं। वहीं एक जगह जो है आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि वहां पे बीजेपी के एक तरफा पार्षद हैं। लेकिन जो 4 ऐसी कमेटी की हम बात कर रहे हैं बार बार, वहां पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में नजर आ रही है। अगर बात कर ले रोहिणी की तो वहां भी जो 10 पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, 11 पार्षद जो है वो आपको बता दें आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वही कांग्रेस के 2 पार्षद हैं। और यही 2 वार्ड पार्षद की वोट किधर जाती है ये तय करेगा कि आखिर रोहिणी में किस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो रुख है वो बदलता है। और इसी तरह से 3 और ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है उनकी 1 या 2 पार्षद होने की वजह से जो है वो सीट काफी रोमांचक नजर आ रहा है और वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेंगे इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात साफ है कि अभी इस वक्त जो है बीजेपी बेहद अच्छी स्थिति में है हाउस के अंदर और जो 12 हैं उसमें से कम ऐसे 8 से 10। तो आयुषी क्या माने जितने भी पार्षद हैं वो सब एकजुट है या कोई क्रॉस वोटिंग का डर भी हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग का डर तो जब भी ऐसे वोटिंग हुए हैं हाउस में तो हमेशा रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी ने इसको लेकर अपने प्रदेश कार्यालय में सभी वार्ड पार्षदों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिस बैठक में सख्त हिदायत दी गई है कि अगर एक भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिला या जिस पार्षद ने भी क्रॉस वोटिंग की तो उस पार्षद पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से बीजेपी कभी किसी भी क्रॉस वोटिंग को बर्दाश्त नहीं करती है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से सख्त संदेश तो उनके सभी वार्ड पार्षदों को चला गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसको लेकर जो है संशय बरकरार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट किस तरफ जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के आलाकमान ने ये बात साफ कर दिया है सभी वार्ड पार्षदों के लिए कि ये आपको हम नहीं बताएंगे कि आपको वोट किधर करना है, ये आप खुद तय करें। लगता है कौन सी पार्टी विकास कर पाएगी, कौन से क्षेत्र में कौन से जो वार्ड कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो विकास कर पाएंगे, आप उस आधार पर जो है अपना वोट डालें। कांग्रेस आपको ये नहीं बताएगी कि आपको वोट किधर डालना है। तो देखिए एक तरफ ये जो कांग्रेस के वार्ड पार्षद हैं वो बटे हुए हैं, वो किस तरफ वोट डालेंगे ये ना तो उनके आला कमान ने बताया है, ना उन्होंने ये बात को जाहिर किया है कि वो किसकी तरफ हैं। तो इसीलिए जो है आज का जो ये चुनाव है और जो इन 4 सीटों की अगर सिर्फ बात कर ले तो इन 4 सीटों पर जो है काफी और सबसे दिलचस्प तो देखिए पश्चिमी वार्ड समिति में जहां भाजपा सिर्फ एक ही पार्षद पीछे है आयुषी, तो यहाँ पे क्रॉस वोटिंग दोनों दलों को परेशान कर सकता है, मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अगर पश्चिमी दिल्ली की बात कर ले तो वहां भी वही हाल है कि सिर्फ एक पार्षद से भाजपा पीछे है और वहां भी 11 और 10 की जो संख्या है वो पार्षदों की है। और इस बीच में पश्चिमी दिल्ली में भी जो कांग्रेस के पार्षद हैं वहां भी 2 उनकी संख्या है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि या तो क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकती है, क्योंकि भाजपा की तरफ की अगर बात कर ले तो देखिए 104 वार्ड पार्षद तो भाजपा जीत के आई थी। उसके बाद बीते सालों में कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी से टूट कर आए हैं, ये दावा करते हुए आए हैं कि बीजेपी की सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है। हाल ही में एक वीआईपी पार्टी है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, उनके 12 वार्ड पार्षद जो है वो टूटकर पार्टी में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो हालिया तस्वीर है इसमें एक चीज और है कि जो वार्ड पार्षद बीजेपी के पहले से हैं, जो पहले से बीजेपी में जीत कर आए थे और 2 से 3 बार के बीजेपी के पार्षद हैं, उनके अंदर नाराजगी जरूर है, क्योंकि देखिए 6 स्थायी कमेटी के भी मेंबर्स जो है आज वो चुने जाने हैं और उसमें जो है जो आईवीपी पार्टी से जो टूट कर आया है उनमें 2 लोगों को जगह दी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो देखिए नाम कोई वार्ड पार्षद अपना नाम नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात जरूर जाहिर कर देते हैं ऑफ द कैमरा। और बिल्कुल उन्होंने ये जाहिर किया है जो बीजेपी के वार्ड पार्षद है कि वो नाराज हैं, क्योंकि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से पार्टी के लिए जमीन पर काम करते रहे हैं, और जब कोई ऐसे दूसरी पार्टी से टूट कर आता है और उसे उपहार स्वरूप कोई पद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो वार्ड पार्षद हैं उनके अंदर खासा नाराजगी नजर आती है। ये तो एक बिल्कुल है, मानना ही जाएगा कि देखना होगा कि जो वार्ड समिति के जो चुनाव हो रहे हैं अब ये सिर्फ संख्या बन के रह जाते हैं या कहीं विकास के मुद्दे भी चर्चा में रहते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।